नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग थ्योरी के बारे में। आज की जो थ्योरी रहने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका बीएड एग्ज़ाम हो या फिर एसपी टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की थ्योरी। आज की जो थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे इवान पेवलोव। इवान पेवलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1849 में रूस में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 में हुई और पेवलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर कार्य किया था, पाचन तंत्र पर इन्होंने कार्य किया था। इवान पेवलोव को फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से कई बार एसपी टेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, तो कौन है? इवान पेवलोव है। और इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1904 में। ठीक है। और इसके बाद जो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है कौन है, तो वो भी कौन है? इवान पेवलोव है। इसी के साथ इनके कुछ अन्य नाम रहते हैं इस थ्योरी के नाम, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत और क्लासिकल थ्योरी। ये सभी नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के ही है। इसके बाद इन्होंने एक प्रयोग किया था, जो इन्होंने किस पर किया था? कुत्ते पर। बहुत ही लोकप्रिय इनका ये प्रयोग रहा है। आइए इस पर विचार करते हैं। इन्होंने इसमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जब भी कोई चीज़ बार बार किसी अनुभव से जुड़ जाती है तो हम उस पर खुद ब खुद कोई ना कोई प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। ठीक है। जो पेवलोव थे इन्होंने क्या किया था कि इनके घर में एक कुत्ता था, जो इन्होंने कई बार देखा कि जब भी कुत्ते को भोजन देने के लिए उनका नौकर जाता है तो नौकर के पैरों की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि जो पेवलोव थे इन्होंने ये कुत्ते को एक स्टैंड पर खड़ा कर दिया और इसके मुंह में क्या है, एक ट्यूब लगा दी और ट्यूब को क्या है, कंटेनर के साथ जोड़ दिया ताकि जो इसके मुंह से सलाइवा निकले उसको क्या है, इस ट्यूब के माध्यम से मापा जा सके। ये जो एक्सपेरिमेंट पेवलोव ने किया था इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने कंडीशनिंग की बात की है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग आप बोल सकते हो एक प्रकार की आदत आप बोल सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मतलब आप बार बार किसी दोहराव या अनुभव से एक निश्चित प्रतिक्रिया तय कर लेते हो। ठीक है, वो क्या है? कंडीशनिंग होती है। इसी के साथ हम स्टिमुलस की पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस होता है उद्दीपक, जो आपको किसी न किसी कार्य को करने के लिए या फिर किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है, तो वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है। इसकी बात हम पहले वाली ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी में भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब हम इस थ्योरी, जो हमारी थ्योरी का एक्सपेरिमेंट है, इसकी बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया गया था। आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पेवलोव ने यहाँ कुत्ते को क्या है, खाना दिया और इसके मुंह में क्या है, अपने आप ही खाने को देकर क्या है, लार आना शुरू हो जाती है। अब जो यहाँ खाना है वो क्या है? वो है अनकंडीशन स्टिमुलस। क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस। और अनकंडीशन स्टिमुलस को देखकर क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? लार आना, सलाइवा आना, जो कुत्ते के मुंह से खाना जो है उसको देकर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस को देकर अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो बिना किसी ट्रेनिंग के होती है। देखिए, किसी भी प्रकार की जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो चलो कुत्ता है, खाने को देकर इसके मुंह में लार आएगी आएगी। आप अपना ही उदाहरण ले लो, अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ है वो बन रही है और आपको उसकी क्या है, सुगंध आ रही है, तो ऑब्वियसली आपके मुंह से भी क्या है, लार आएगी। तो यहाँ जो कुत्ता है उसके उसके भी क्या है, खाने को देकर उसके मुंह में लार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो जहाँ पर इन्होंने क्या है, बेल को दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे पेवलोव क्या करते हैं कि इन्होंने हर बार जब भी खाना दिया तो खाना देने से पहले क्या किया, घंटी बजाना शुरू कर दिया। अब जो घंटी है वो क्या है, अभी न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? तटस्थ उद्दीपक, जिसमें मतलब जिसका किसी मतलब कुत्ते को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। किसी भी प्रकार का जो है कुत्ता रिस्पॉन्स नहीं करेगा। पहली घंटी से कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अब कुत्ते को घंटी से फर्क भी क्यों पड़ेगा? उसको तो खाने से पड़ेगा। खाना आ रहा है तो उसके मुंह से क्या है, सलाइवा निकल रहा है। लेकिन यहाँ जब बेल को बजाया जाता है तो कुत्ते का क्या है, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं निकलता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से न्यूट्रल स्टिमुलस है, तटस्थ उद्दीपक है। ठीक है,
बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो है पेवलव है, इन्होंने क्या किया, हर बार घंटी बजाई जाती है और फिर क्या है, घंटी के बाद खाना दे दिया जाता है। अब धीरे धीरे क्या है, यही करते हैं वो कि बार बार क्या है, घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद क्या है, खाना दे दिया जाता है कुत्ते को। अब धीरे धीरे कुत्ता जो है क्या करता है, घंटी को खाने के साथ जोड़ लेता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बेल को क्या है, फूड के साथ जोड़ा गया है, मतलब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा गया है। सभी को जो है क्लियर हुआ। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं आपका जो डाउट रहेगा वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बातें आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। हम क्या बात कर रहे थे, थर्ड स्टेप की। यहाँ पर क्या है, जो बेल है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको क्या है, फूड अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया जाता है। बार बार बेल बजाई जाती है और बेल बजाने के बाद क्या है, खाना दे दिया जाता है। अब क्या है, कुत्ते को क्या है, कुत्ते ने क्या कर दिया, उसको पता चल गया कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही क्या है, खाना दे दिया जाता है उसके बाद। तो धीरे धीरे कुत्ते ने घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही घंटी बजती है उसको सुनते ही क्या है, कुत्ते के मुंह से क्या है, रिस्पॉन्स निकलना शुरू हो जाता है, मतलब अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकल कर आता है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा, लार आना। तो अब क्या है, जैसे ही बेल बजती है, बेल को सुनते ही कुत्ते को लग जाता है कि अब क्या है, उसका खाना आने वाला है। तो बेल को सुनते ही क्या है, उसके मुंह से नाल जो है, लार निकलनी शुरू हो जाती है। तो आप इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि आप खुद से ही रिलेटेड ले लो। मैं आपको अपने घर का उदाहरण देती हूँ कि मेरा एक सा भतीजा है। तो उसको क्या आदत है कि जैसे उसको पता है कि शाम को क्या है, दादू आएंगे, तो वो क्या है, उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो वो क्या है, उसकी एक प्रकार से कंडीशनिंग हो गई है। अब वो क्या करता है कि जैसे ही उसको आवाज़ आती है अपने दादू की कि वो आ गए हैं, तो वो क्या है, उसी टाइम उनके रूम में चला जाता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको पता है कि वो कुछ ना कुछ तो उसके लिए लेकर आए होंगे। तो वो एक प्रकार से उसकी आदत बन गई है कि जैसे ही क्या है, उसके दादा आएंगे वैसे ही क्या है, उसको जो उसके खाने की चीज़ें हैं वो क्या है, उसको मिलेगी, क्योंकि वो लेकर आएंगे ही आएंगे। तो इसी प्रकार क्या है, जो कुत्ता है उसको भी क्या है, जैसे पहले घंटी बजाई जाती थी और फिर क्या होता था, उसके साथ खाना दे दिया जाता, तो उसने भी क्या है, घंटी के साथ जो है फूड को जोड़ दिया था, ठीक है। इसके साथ अगर और एग्जांपल ले तो जैसे गर्मियों की अगर हम बात करें, तो गर्मियों में क्या है, हम दिन के टाइम जो है आइसक्रीम वाला आता है, तो जैसे ही वो घंटी बजाता है तो उसको घंटी की आवाज़ से मतलब पता चल जाता है कि अब आइसक्रीम वाला आ गया है। तो वो क्या है, एक प्रकार से कंडीशनिंग बन गई है। नेक्स्ट स्टेप है, वो है फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको सिर्फ बेल दिख रही है और कुत्ता दिख रहा है। अब इसमें क्या समझाने की बात की गई है कि जैसे ही अब घंटी बजती है वैसे ही क्या है, उसको सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। अब चाहे खाना आ रहा है घंटी के साथ या ना आ रहा है, कुत्ते को क्या है, अब पता चल गया है कि जैसे ही घंटी बजेगी खाना आ जाएगा, तो उसकी एक आदत बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब खाना नहीं भी आ रहा है तब भी क्या है, उसके मुंह से लार निकल रही है। अब पहले क्या था, जो घंटी थी वो क्या था, पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन अब वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस बन गया है। क्योंकि अब क्या है, घंटी को सुनते ही क्या है, कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गई है। और लार आना क्या है, अब कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब अब जो घंटी है वो जैसी तटस्थ चीज़ थी, मतलब पहले घंटी क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस था, तटस्थ चीज़ थी वो। अब उसको देखकर भी क्या है, उसको सुनकर भी प्रतिक्रिया पैदा होने लग गई है, ठीक है। मतलब अब घंटी जैसी तटस्थ चीज़ भी क्या है, प्रतिक्रिया पैदा करने लग गई है। तो पेवलव ने इस थ्योरी में क्या साबित करने की कोशिश की है कि जब भी कोई तटस्थ चीज़ किसी प्राकृतिक अनुभव से बार बार जुड़ती है तो वो क्या है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लग जाती है। तो यही कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी संयोग द्वारा अधिगम, मतलब आप बोल सकते हो लर्निंग बाय एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और किस प्रकार से जो है यहाँ पर अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था वो क्या है, उसमें हमने न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ा और उसके बाद क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी, आपका जो डाउट रहेगा वो क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।